जनाब कि आई होप कि आप सब जहाँ कहीं भी होंगे सब खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी मौसम बहुत अच्छा आ गया है और जैसे जैसे मौसम अच्छा होता जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं है लेकिन जितनी भी गर्मी है वो हमारे लिए बहुत अच्छी है। इतनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए वैसे। तो इससे ये होता है कि मौसम का जो है आपके जो मिजाज हैं उस पर बड़ा अच्छा असर होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी दावत थी जनाब इन लॉज़ की, और इन लॉज़ की ही दावत होती है हमेशा जब भी होती है। और मैंने देखा है कि आप वो व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जिसमें मैं सास ससुर की दावत के लिए खाने वगैरह बना रही होती हूँ। तो आप सब यही चाहते हैं कि मैं काम करती रहूँ, तो मैं काम वैसे भी करती हूँ, करती रहूँगी। खैर ये तो मजाक था। अच्छा, दावत इसलिए थी कि मेरी बेटी जो है, सबसे छोटी वाली बेटी अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल की हो गई है, तो खाने पे बुलाया था सास ससुर को। और अक्सर बेशतर वो खाने पे आते रहते हैं, तो जब भी आते हैं मेरी तरफ से कोशिश यही होती है कि कुछ अच्छा एहतमाम करूँ उनके लिए। और बना रही थी मैं जनाब यहाँ पे सिंधी बिरयानी, और वो मैं बना रही थी शान के डब्बे के मसाले से। हालांकि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ उसमें से, जैसे लोग पूरे पूरे पैकेट डाल देते हैं ना, मैं इस तरह बिल्कुल भी नहीं करती। तो एक डब्बा जो है वो मेरा अच्छा खासा 5-6 दफ़ा में चलता है, क्योंकि हम लोग मिर्चें बहुत कम खाते हैं। और सलाद था, इसके अलावा चिकन बना रही थी मैं, चिकन की कढ़ाई बना रही थी ये। और बहुत सिंपल सी कढ़ाई बनाती हूँ मैं। इसके अंदर डालती हूँ चिकन में अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके अलावा काली मिर्च और नमक और टमाटर ऑब्वियसली, और ऑयल में ये सब चीज़ें डाल के और फिर मैं उसको रख देती हूँ। फिर जब वो बिल्कुल एंड पे आ जाता है ना, मतलब रेडी होने वाला होता है, तो फिर मैं थोड़ा सा बिल्कुल हाफ़ टी स्पून जो है उसके अंदर मसाला ऐड कर देती हूँ कढ़ाई का। और यहाँ बन गया है जी खाना। सिंधी बिरयानी थी, कढ़ाई गोश्त था, इसके अलावा ढाबा स्टाइल की जो चने की दाल होती है ना वो बनाई थी, इसके अलावा सलाद था, रायता था और रोटियाँ थी। तो मेरी सास ससुर जो है बहुत मज़े से खाते हैं खाना, क्योंकि मैं ज़रा ज़ायक़ेदार खाना बनाती हूँ। वरना जब मैं अपने ससुराल में आई थी ना, तो आप सोच नहीं सकते कि मुझे कितने मसले हुए थे। ये लोग बिल्कुल भी नमक मिर्च कुछ भी नहीं खाते थे। तो आप समझ लें, जो मैंने 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून ऐड करना शुरू किया है ना मसाला, तो बस मैंने इतना ही इम्प्रूव किया है। इससे ज़्यादा पर मैं इन लोगों को नहीं ला सकी, और मैं खुद भी एडजस्ट हो गई हूँ इतने में, इससे ज़्यादा मैं भी नहीं खा सकती अब। तो ये गुडी बैग थे, इसके अंदर कुछ टॉयज़ थे, कुछ कैंडीज़ थी, जिनमें से ख़ास चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये मैंने पहले से बना के रख दिया था क्लिप, और मैं बीच में ऐड इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। इसमें जो है मैंने कुछ पेंसिल का सेट रखा था, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे जा रहे हैं अब बड़ी क्लासों में, तो बड़े खुश होते हैं ऐसी चीज़ों से। कुछ गुडी बैग्स बना लिए थे, इसमें कुछ कैंडीज़ थी, कुछ टॉयज़ भी थे इसके अंदर। पूरी डिटेल से मैं नहीं बना सकी, इसलिए कि दोपहर में सास ससुर ने आना था, फिर शाम में बच्चों ने आना था, तो एक ही दिन 2 तरह की पार्टीज़ थी, तो थोड़ा सा मुझे स्ट्रेस था। हालांकि खाना वगैरह सास ससुर के लिए था, बच्चों ने तो खाना नहीं था शाम में, तो स्नैक्स पे उनको बुलाया था। और बच्चे जो है खेल कूद में ज़्यादा लगे रहते हैं, तो वो फिर खाने वाने का करना बड़ा ज़रा सही नहीं रहता। तो स्नैक्स के लिए ये देखिए टेबल भी रेडी कर दी है मैंने। 10 बच्चे आए थे माशाल्लाह, मेरी बेटी के सारे क्लास के बच्चे थे, और मैंने रख दिए थे स्नैक्स वगैरह। भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या स्नैक्स बनाए थे। बीच में ज़रा सा लग गई थी मेरे बच्चों को भूख, तो मैं ये बना रही हूँ यहाँ पर टोस्ट पिज़्ज़ा जो होते हैं। इसके ऊपर सिंपल सा ये होता है कि आपने ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर टोमेटो जो भी आपके पास रखा हुआ है, मेरे पास ये सालसा टाइप का होता है, मैं ये रखती हूँ हर वक्त फ्रिज में, ये मैं ऐड कर देती हूँ। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ डाल के उसके ऊपर ओरिगानो डाल देती हूँ, और ऊपर अगर कोई गोश्त वगैरह रखा होता है वो ऐड कर देती हूँ। अदरवाइज़ ऑलिव ऑयल डाल के फिर मैं इसको बेक कर देती हूँ 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 मिनट के लिए। उसे परफेक्ट ये स्लाइस बन जाते हैं पिज़्ज़ा के, और ये बड़े अच्छे स्नैक्स भी होते हैं। ये हैं जनाब वो सारे स्नैक्स। चिप्स हैं, इसके अलावा कुछ बिस्किट टाइप के होते हैं, इसके अलावा मैंने बना दिए थे चॉकलेट का केक, मैंने जो बोला था वो भी रख दिया था। और इसके अलावा ये कुछ फ्रूट्स थे जिनको मैंने एक तिनके से मिलते हैं उसमें लगा के रख दिया था, तो बच्चों ने सब बहुत इन्जॉय किया। इसके अलावा कुछ जूस थे जो यहाँ पे बच्चे बहुत शौक से पीते हैं। अदरवाइज़ मैं नॉर्मली तो ये घर में नहीं लाती, बस सालगिरह के लिए ही किया था। यहाँ पर मैंने सजा दिया था सारा, वही वाला गार्डन मैं अंदर ले आई थी। इसके अलावा ये थोड़ा सा और डेकोरेशन कर दिया था, लाइट्स लगा दी थी। पार्टी पॉपर्स जो हैं ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, जो आपको पीछे दिख रहे हैं ये गुडी बैग्स हैं साथ में साइड में रखे हुए। और ये हमारा बिल्ला बैठ के बड़े मज़े से जो है ना ये सब कुछ देख रहा है कि हो क्या रहा है यहाँ पर, इतनी ज़्यादा लाइट्स यूँ लगी हुई हैं। ये अभी टेबल साफ़ करूँगी। और इसके अलावा ये एक और सिटिंग रूम है, ये दरअसल हमने अपने चिल करने के लिए बनाया था। यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, तो हमने सोचा था जब कोई फ़िल्म वगैरह देखेंगे तो हम इस कमरे में बैठ के देखा करेंगे। तो ये मेरे घर में एक एक्स्ट्रा कमरा है, यहाँ पे हम लोग अक्सर चिल करते हैं।
या तो चिल करते हैं या मैं इधर इस तरह करती हूँ। तो ये एक और व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, बड़ा अच्छा था। छोटी छोटी चीज़ों से जो है ना अच्छा खासा आप सजा लेते हैं। ये नेक्स्ट डे का है। वीडियो मैं पढ़ रही थी फजर की नमाज़, तो ये बिल्ला जो है ना मेरे उठते ही साथ उठ जाता है, और जहाँ कहीं भी, वैसे तो इसको फ्रीडम है घर में, ये कहीं पे भी सो जाता है, इसको हर जगह सोने की इजाज़त है। सिर्फ जो है जो हमारा लेदर का सोफ़ा है उस पर मैं एहतियात करती हूँ कि ना चढ़े, क्योंकि फिर ये जो अपने पंजों से खुरचता है ना, तो वो मेरे बेड का भी इसने अच्छा खासा हाल कर दिया है। सब कुछ नया है हालांकि, लेकिन फिर भी इसको इजाज़त है। बस मेरे हस्बैंड ने दे रखी है इजाज़त, हालांकि मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है इस इजाज़त पे। तो ये मेरे पास नमाज के वक्त में आ जाता है और बैठ जाता है आगे, तो मैं थोड़ा सा इसको सहला देती हूँ। अच्छा, ये हम कर रहे थे तैयारी रोड ट्रिप की। रोड ट्रिप के लिए हम लोग जा रहे हैं जनाब म्यूनिख, जर्मनी, और यहाँ से तकरीबन लगभग 5.5 घंटे का सफ़र है, अगर आपको ट्रैफिक ना मिले बीच में तो 5.5-6 घंटे का सफ़र है। अगर आप बीच में कहीं ब्रेक करते हैं तो ज़रा ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए मैंने रख लिया था अपने छोटे से हैंड कैरी में ये खाने पीने का सामान, ताकि हम कार में खा सकें। दरअसल हम जा रहे थे, अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी क्यों जा रहे थे। तो ये कुछ पावर रेड हैं जो कि पावर के लिए पीते हैं। अच्छा, चॉकलेट्स हैं कुछ, इसके अलावा चेरी टोमेटोज़ हैं जो मेरी बेटी ज़रा शौक़ से खाती है, तो मैं ये भी रख लेती हूँ स्नैक्स के लिए। इसके अलावा ये कुछ चॉकलेट ड्रिंक हैं, चिप्स हैं। इसके अलावा मैंने ये बनाई थी, ये गार्लिक स्पेगेटी बनाई थी। ये बहुत सिंपल होती है स्पेगेटी में। पहले तो आपने नॉर्मल बॉयल करना है, फिर थोड़े से ऑयल के अंदर थोड़ा सा अच्छा मतलब लहसुन जो है ना बारीक मोटा मोटा काट के उसको थोड़ा सा भून लें। फिर उसके अंदर आप डाल दें थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा विनीगर वगैरह। ये मैं दिखा रही हूँ फ्रूट्स, ये भी मैंने काट के रख लिए थे। अभी फ़िलहाल मैं फ्रिज में रख रही हूँ, जब मैं हैंड कैरी में रखूँगी बाद में जाते वक्त। तो ये मैंने बना के रख लिया था, और पिज़्ज़ा भी एक रख लिया था क्योंकि सफ़र लंबा था, और फिर जब हमें होटल में जाना था फिर वहाँ से हमें आगे जाना था। तो आगे कहाँ जाना था, आगे मसरूफ़ियत बढ़ने वाली थी, बल्कि इस वजह से हम लोगों ने सोचा हम लोग खाना वगैरह इतना लेके जाएँ कि रात में हमारा मतलब पूरा दिन आराम से गुजर जाए। तो ये हम निकल चुके हैं, और काफ़ी रेनी मौसम था। और रेन में जो होता है ना, इस तरह के रोड ट्रिप जो होते हैं ना, ज़रा सा मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि आपको गाड़ी की स्पीड भी कम रखनी पड़ती है। और सफ़र वैसे बहुत अच्छा था, मगर ये कि बीच में 2 एक्सीडेंट बहुत बुरे देखे हमने, तो दिल बहुत ख़राब हुआ। मगर ये कि आप एहतियात करा करें, जो स्पीड लिमिट है उसको फॉलो करें, और अगर आप थक गए हों इस किस्म की रोड ट्रिप में तो प्लीज़ ब्रेक ज़रूर लिया करें बीच में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ड्राइव करते हैं, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। मगर इस बार मेरे हस्बैंड ने मुझे ड्राइव करने ही नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने ड्राइव किया, और दिन का टाइम था तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। अदरवाइज़ अगर रात होती है तो फिर ये होता है कि हम दोनों को डिवाइड करना पड़ता है अपनी अपनी बारी, ताकि आराम से एक बंदा रिलैक्स कर सके। और ये मौसम देखें यहाँ का, काफ़ी बारिश है, आगे जाके और बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा जो है रोड की क्लिप नहीं बनाया, इसलिए कि सारा व्यू जो है एक जैसा ही लगता है, ग्रीन ग्रीन सा। तो कुछ टाइम के लिए मैं भी हाथ हटाना चाहती थी आप मोबाइल से। जनाब यहाँ पे गए हैं हम, ये यूरोपियन चैम्पियनशिप थी यहाँ जर्मनी में कराटे की, इसमें मेरी बेटी ने पार्टिसिपेट किया था। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारी सारा ग्रुप है, हम लोग जो स्विट्ज़रलैंड से यहाँ गए हैं। तो ये हमारा फ़्लैग है स्विट्ज़रलैंड का। यहाँ पे हम बैठे थे तो आगे हमने फ़्लैग लगा दिया था। तो माशाल्लाह मेरी बेटी जो है वो यूरोपियन चैम्पियन बन के आई है, फ़ाइट में फ़र्स्ट प्लेस उसकी आई है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, हम जो है ना यहाँ पर टोटल 3 दिन रुके थे, 2 नाइट्स और 3 डेज़ हमारा था तकरीबन, आप समझ लें। ये सारा जो कुछ कंपटीशन वगैरह हो रहा था, तो ज़्यादातर जो है ना हम लोगों ने तून हाले में ही टाइम गुजारा। और थोड़ी देर के लिए जो बाहर गए तो मैंने सोचा मैं आपके लिए कुछ क्लिप्स बनाती हूँ। शाम है बिल्कुल, ये तकरीबन 6 बजे के बाद का है। तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया, और पिज़्ज़ा खाने के बाद मैं आपको ज़रा सा ज़मीन दिखा रही हूँ कि देखें ज़मीन भी कितनी पुरानी सी बनी हुई है। और ये इन चीज़ों को बहुत एहतियात से रखते हैं और ख़राब नहीं होने देते, और बहुत खुश भी होते हैं ये अपने पुराना इस तरह का स्टाइल से। तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया, फिर उसके बाद हमने खाई थी आइसक्रीम, और आइसक्रीम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, अदरवाइज़ पिज़्ज़ा बहुत अच्छा था। और फिर हम शाम की रोशनियाँ देख रहे थे, और मैंने सोचा आप लोगों के लिए कुछ भी क्लिप्स बनाऊँ। तो ये बहुत खूबसूरत सिटी है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। म्यूनिख बहुत अच्छा सिटी है, और काफ़ी लोग भी रोड पे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ देख के। और फिर हम जनाब ये हमारा वापसी का सफ़र है, तीसरे दिन हम चल पड़े थे वापसी के लिए। वापसी हमारी स्टार्ट हुई थी 5
5 बजे के करीब शाम में, और हम लोग रात को 11 बजे घर पहुँचे हैं। और बीच में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ शामें होती हैं। ये फ़िलहाल म्यूनिख ही है। म्यूनिख से होते हुए, ऑस्ट्रिया से होते हुए फिर हम गए थे अपने मुल्क स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि बीच में आता है थोड़ा सा बॉर्डर ऑस्ट्रिया का, जिस तरफ से हम गए थे म्यूनिख। तो ये किया हम लोगों ने। और ये है कि मेरे बच्चे जो है ना इस तरह की एक्टिविटीज़ इसलिए करते हैं, बल्कि मैं आपको बताऊं कि इसकी मेन वजह क्या होती है कि स्विट्ज़रलैंड का मौसम ऐसा होता है हर वक्त बारिश बारिश बारिश। तो जो ख़ास तौर पे छोटे बच्चे होते हैं ना, 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के, तो ये बच्चे बहुत बोर होते हैं घर में। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो चाहिए बच्चों को, आपको पता है। तो उसके लिए होता है या फुटबॉल खेल लेते हैं, बहुत सारे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। मेरा बेटा भी खेलता था, अब उसने गैप ले लिया है क्योंकि उसकी पढ़ाई का थोड़ा ज़्यादा वज़न है उस पर, तो इस वजह से अब उसने गैप लिया हुआ है, सिर्फ कराटे ही कर रहा है। हस्बैंड भी मेरे कराटे करते हैं और करते हैं, मतलब गैप लिया हुआ है अभी थोड़ा दिन के लिए उन्होंने, ब्रेक जिसे कहते हैं आप। और देखिए कितनी खूबसूरत शाम हो रही है, हर तरह के रंग आसमान पे दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। ये इस तरह के रंग जो है ना आपको शाम में सिर्फ स्प्रिंग या समर में ही दिखेंगे यहाँ यूरोप में, अदरवाइज़ ये सर्दियों में नहीं दिखता आपको इतना प्यारा सा आसमान। तो मेरे हस्बैंड, मेरे तीनों बच्चे जो हैं माशाल्लाह इस तरह की खाम्फ एक्टिविटी जिसे कहते हैं ना, वो करते हैं। तो बेटी जो है सबसे छोटी वाली, वो ताइक्वांडो कर रही है फ़िलहाल। बड़ी बेटी ने भी ताइक्वांडो से स्टार्ट लिया था, फिर उसने चेंज कर लिया था कराटे में। और दोनों, और ये सारे के सारे स्पोर्ट जो हैं बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों के जहन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। कहते हैं कि एक कोई ना कोई एक एक्टिविटी आपके बच्चों को ज़रूर करानी चाहिए इस किस्म की, चाहे वो फ़ुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, या कुछ भी हो गया। तो मेरे बच्चे इसीलिए करते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड ये चाहते हैं कि इनका दिमाग जो है बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो। बहरहाल पेरेंट्स की तो कोशिश यही होती है कि उनके बच्चे बहुत अच्छे जो है उठें, हर चीज़ उनको आए, हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है। अच्छा, इन सब एक्टिविटीज़ का मेन मकसद भी यही होता है, एक तो बच्चे स्ट्रॉन्ग बने, आने वाले वक्त का मुकाबला करना उनको आए, और दूसरा ये कि आजकल जितना ज़्यादा बच्चे सोशल मीडिया पे, कंप्यूटर, आईपैड पे गुजारते हैं। हमारे टाइम में तो ये नहीं होता था, अब हमारा टाइम इतना पुराना भी नहीं था खैर, लेकिन ये कि हमें भी 1 घंटा कंप्यूटर पर बैठने की इजाज़त होती थी। इसके बाद ज़्यादातर वक्त जो था हमारा पढ़ाइयों में, खेल कूद में गुजरता था। मगर आजकल के बच्चों का ज़्यादातर इस चीज़ में वक्त गुजरता है। इस वजह से भी ज़रूरी है कि अगर आप करवा नहीं सकते तो ख़ुद कुछ ना कुछ बच्चों के साथ ज़रूर करें। यहाँ नेक्स्ट डे है और ये हस्बैंड जो है ये बड़ी सी हमारी छतरी है, खोलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सारी सर्दियाँ ये बंद रही है। अच्छा जनाब, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।